अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे इस चैनल इकरामानी ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद है और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने आज मैंने ये रखी है अंजीर, और मैं आज आपको इसके बेशुमार फ़ायदे बताऊंगी और इसकी रेमेडीज़ बताऊंगी, यानी कि टोटके भी, और ये भी बताऊंगी कि गलत तरीके से अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी जान तक जा सकती है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको इसके फ़वाइद और नुकसानात ख़तरात का भी पता चल सके। अंजीर एक ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। इसमें विटामिन है, फ़ाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और यानी इन चीज़ों से ये भरपूर है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, बी2 है। और अगर इसके मिनरल्स की बात की जाए तो इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम से ये भरपूर है। यानी ये ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है, इसको फल भी कहा जाता है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है और इसके अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। ये खून को पतला करता है और खून से जहरीले मवाद निकाल कर बाहर करता है। इसके अलावा आपको एकदम से एनर्जी फ़राहम करता है। आपको थकावट हुई हो तो आप अंजीर खा लें तो एकदम से थकावट जो है वो दूर हो जाती है। थकावट का ये एहसास ही नहीं होने देती। और अगर वज़न कम करने के हवाले से अगर आपको बताऊं तो ये फल आपका वज़न भी बहुत तेज़ी से कम करता है, और वज़न बढ़ाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि वज़न बढ़ाने के लिए भी और वज़न कम करने के लिए भी। देखना, ये दो तरीके इसके हैं कि इसको वज़न बढ़ाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो रात को आपने क्या करना है जनाब, 2 3 से 4 अंजीरें भिगो कर रख देनी है। नीम गर्म पानी में भिगो कर रखनी है। जब भी अंजीर को भिगो कर रखें, हमेशा नीम गर्म पानी में भिगो कर रखें। और इस नीम गर्म पानी में 3 से 4 आपने जो है वो अंजीरें डाल देनी है, और सुबह उठकर इन अंजीरों को पानी के हमरा आपने खा लेना है। और वो लोग जिनका वज़न कम है, वज़न बहुत कम होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका बहुत वैसे सड़ियल सुकड़ सा जाता है उनका चेहरा भी, जिसे आप कह सकते हैं कमज़ोर जिस्म, तो उनका वज़न बढ़ाने के लिए, सेहतमंद जिस्म और चेहरा करने के लिए, क्योंकि कुछ होते हैं जिनकी गालें बड़ी पिचकी वैसी होती हैं, तो उसके लिए जो है वो इस अंजीर को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, आपने इसी तरह करना है कि 3 से 4 अंजीरें जो है वो पानी में भिगो कर रख देनी है। लेकिन कोशिश करें कि अगर फ्रिज है तो वो 3 से 4 अंजीरें जो है अपने फ्रिज में दूध में भिगो कर रखनी है। ठीक है, दूध में आपने, दूध भी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर आप, ये मैं बता रही हूँ वेट गेन का, कि अगर आपने वज़न बढ़ाना है ना तो उसके लिए बता रही हूँ कि 3 से 4 अंजीरें जो है वो आपने नीम गर्म दूध में भिगो कर रख देनी है। ठीक है, सारी रात के लिए वो फ्रिज में पड़ी रहेंगी। सुबह उठकर 1 गिलास नीम गर्म दूध में आपने रात का भिगोया हुआ ये महलूल शामिल करके वो 3 से 4 अंजीरें दूध में मिलाकर आपने पी लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो वज़न है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि कब्ज़ में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज़ जो है वो, आपको पता है कि कब्ज़ की वजह से बहुत सी बीमारियां लगती हैं। कब्ज़ की वजह से आप बिल्कुल जो है ना, एक इंसान ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। तो आपने सुना होगा अक्सर कई लोगों से कि अंजीर के इस्तेमाल से जो है वो कब्ज़ की, वैसे तो बहुत सी चीज़ें कब्ज़ के लिए यूज़ होती हैं, कैस्टर ऑयल है, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, लेकिन अंजीर भी आपने सुनी होगी कि इससे भी जो है वो कब्ज़ दूर होती है। तो इसका तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जितनी मर्ज़ी दायमी कब्ज़ है, जितनी मर्ज़ी पुरानी कब्ज़ है, तो इसकी कुशादगी के लिए, इसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। आप रात को सोने से पहले क्या करना है, आपने 3 जो है वो अंजीरें भिगो कर रख देनी है, और सुबह उठकर वो 3 से 4 अंजीरें आपने क्या करनी है, पानी की हमरा खा लेनी है। ठीक है, और पानी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी 2 3 दफ़ा बताया कि जब भी आपने अंजीर को भिगोना है, पानी हो या दूध हो, नीम गर्म होना चाहिए। ठीक है जी, तो वो पानी की हमरा आपने खा लेनी है। फिर क्या करना है कि ये मैं, अच्छा ये कब्ज़ का इलाज हो गया। अंजीर के ज़रिए आप जो है वो हाई ब्लड प्रेशर भी के जो मरीज़ हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का जो मर्ज़ है हमारे माशरे में रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। इसकी दीगर दीगर जो है वो वजूहात हैं। अगर आप हाई हाई ब्लड प्रेशर है तो आप अंजीर की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी महंगी दवाइयों के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और किससे, सिर्फ अंजीर से। अब दिन में अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप दिन में किसी भी वक्त 3 से 4 अंजीरें लें और पानी के हमरा इसको ले लें, भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी हाई बीपी के लिए आपको इसको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है और पानी के साथ आप इसको ले लें। बस ख्याल ये रखें कि पानी जो है वो ठंडा नहीं लेना आपने। ठीक है,
नीम गर्म लेना। इस तरह हाई हाई ब्लड प्रेशर में बहुत सुकून मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जिनके एकदम से बीपी हाई हो जाता है, शूट कर जाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पोटेशियम जो है वो मौजूद होती है, तो ये हमारे खून में जाकर सोडियम की मिकदार को न्यूट्रल कर देती है, जो कि बीपी को कम करने में मदद देती है। इसके अलावा जनाब ये ब्रेन बूस्टर है, दिमागी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। दिमागी ताकत को बढ़ाने के लिए अंजीर को ऐसे इस्तेमाल करें कि इसमें भी, यानी कि आपने कोई भी टोटका करना है, आपने उसके लिए 3 से 4, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी, 3 से 4, इसके लिए भी आपने जो है दिमागी ताकत के लिए भी 3 से 4 आपने अंजीर जो है भिगो कर रख देनी है। और सुबह इन अंजीरों को आपने फिर जनाब क्या करना है कि 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, स्पेशली जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको हो जाती है, तो ऐसा करने से आपकी जो दिमागी ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एंटी डिप्रेशन है, यानी कि वो लोग जो स्कूल कॉलेज जाते हैं इनके लिए बेहतरीन है। 3 गुना ज़्यादा जो है वो ख़ुद को रिलैक्स महसूस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा सख्त है, तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो भी डेवलप होगी बहुत ज़्यादा, और काम ज़्यादा कर फोकस जो है काम में आप ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। तो ये एंटी ऑक्सीडेंट ग़िज़ा है इसलिए कि ये हमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से भी बचाती है। तो इससे पहले मैंने जो फूल मखाने की वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वो भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो जितनी भी फल या इस तरह की चीज़ें बूटियाँ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमें कैंसर से बचाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफ़े मिले हुए हैं, और ये जो अंजीर का तोहफ़ा है इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, तो इसलिए ये भी हमें कैंसर से बचाती है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा जो है उनको भी रिलीफ़ फ़राहम करती है। और शुगर में इंसुलिन की जो अफादियत होती है उसको बढ़ा देते हैं। कुछ लोग इंसुलिन लगाते हैं ना ताकि वो उनकी शुगर जो है वो नॉर्मल रहे, तो ये जनाब आपको एक कुदरती तोहफ़ा मिला है कि ये इंसुलिन की जो इफादियत है उसको बढ़ा देती है, खून में ग्लूकोज़ को एकदम से बढ़ने नहीं देती, बल्कि खून में ग्लूकोज़ के लेवल को कम करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, और इससे अच्छी ग़िज़ा और कोई नहीं है। और अगर आप अंजीर को डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियाँ मजबूत, आपके मसल्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स का मैं आपको बताती चलूँ हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट्स, हर चीज़ जिसके फ़ायदे होते हैं उसके नुकसानात भी होते हैं। तो अगर इसके मैं आपको बताऊँ कि ये अंजीर को तिब में ना सिर्फ़ एक फल कहा जाता है बल्कि इसको एक दवा कहा जाता है, यानी मेडिसिन के तौर पर भी लिया जाता है। लेकिन अगर आप इसको ज़रूरत से, देखिए कोई भी चीज़ है ना, अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना तो वो फिर आपको नुकसान देना शुरू कर देती है। तो अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी जान तक भी जा सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि खून से ग्लूकोज़ को कम करती है, तो अगर आप खाली पेट रोज़ा रखा है, यानी मतलब खाली पेट अगर आपने एक्सरसाइज़ की है या फास्टिंग के लिए आपने पूरा दिन फास्टिंग करनी है, रोज़ा रखना है, तो जनाब जिसके बाद आपका ग्लूकोज़ पहले से कम होता है, यानी एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना तो हमारा ग्लूकोज़ लेवल पहले से कम होता है। तो अगर ऊपर से आप अंजीर भी खा लेते हैं ना, यानी एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप अंजीर भी खा लेते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन कर देती है। यानी देख लें कि अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है। यानी अगर आपने इसको, एक तो ये है कि मैंने ये इसका नुकसान बताया कि अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं ना जनाब, तो ये भी आपके लिए नुकसान, आपकी जान जा सकती है, ठीक है। और अगर आप इसने एक्सरसाइज की है या पूरा दिन आपने मतलब रोज़ा रखना है आपने, तो उसके लिए भी ये जो है ना नुकसानदेह, आपने उस वक्त भी यूज़ नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि आपकी ग्लूकोज़ लेवल को कम कर देती है, और ग्लूकोज़ लेवल कम होने की वजह से क्या होता है कि आपकी डेथ तक हो सकती है, ठीक है जी। ये एक भारी फल है, इसको आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका पेट तक ख़राब कर सकती है, यानी कि आपको जो है वो लूज़ मोशन लग सकते हैं। ये गर्म और ठंडे मजाज का फल है, अगर आप इसको ज़्यादा खाते हैं तो ये आपकी आँखों की जो इंटरनल ब्लीडिंग जो है उसको करवा सकती है। आँखों के अंदर इंटरनल जो है ना ब्लीडिंग आ सकती है, यानी कि आपकी आँखें बिल्कुल लाल हो जाएगी और आपकी आँखों में खून उतर सकता है। इसके अलावा जल्द की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है। ये मैं आपको अब इसके नुकसानात बता रही हूँ कि अगर आप इसको ज़्यादा खाते हैं ना तो इसलिए सूरज में अगर आप निकलेंगे तो सूरज की जो है वो स्किन आपकी जो है वो एक्स्ट्रा किस्म की सेंसिटिव हो जाएगी, यानी आपकी स्किन पर झुर्रियाँ आ सकती हैं जो कि आपकी उम्र से ज़्यादा नज़र आएंगी, ठीक है। तो आपने इसको तरीके से इस्तेमाल करना है। मैं बार बार जो भी मैंने तरीका बताया, वेट बढ़ाने के तरीके बताया, तो उसके लिए मैंने आपको कहा 3 से 4 ले। बीपी के लिए मैंने कहा, वेट कम करने के लिए कहा तो कहा 3 से 4 ले। दिमागी ताकत के लिए मैंने आपको कहा 3 से 4 ले। और हाई बीपी के लिए कहा, शुगर के लिए कहा, जिस चीज़ के लिए भी मैंने आपको जो जो टोटके बताया मैंने आपको सबका कहा है कि आपने 3 से 4 लेनी है। तो अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मैंने उसके भी नुकसानात बता दिए हैं आपको।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।